राजस्थान के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उन सभी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम होता है उसमें प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन है। ये बेसिकली सेशन 2023-24 के लिए रहने वाला है। इसमें राजस्थान के सभी गवर्नमेंट, राजकीय एवं सभी प्राइवेट कोएड निजी सह शिक्षा पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो हैं उनमें जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है उसके फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी या कैंडिडेट है वो सेंट्रल पद्धति के द्वारा ऑनलाइन रूप से अपना आवेदन, साथ में विकल्प पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑप्शन फॉर्म जो दोनों सबमिट करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व आपको कुछ जो गाइडलाइंस है वो इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ध्यान रखिए, जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th माध्यमिक परीक्षा या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है, अगर सेंट्रल बोर्ड से 10th किया है या किसी और बोर्ड से, प्राइवेट बोर्ड से या ओपन बोर्ड से या NIOS से या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10th क्लास क्लियर की है या उसके इक्विवेलेंट कोर्स कंप्लीट किया है, परीक्षा दी है जिसके अंदर उसके पास विज्ञान और गणित दोनों विषय थे और दोनों में वो अलग अलग पास हुआ है और मिनिमम 35% उसके आए हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अभी जो फॉर्म भरने की डेट्स है वो 12/7/2023 से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट 31/7/2023 रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो 31/7/2023 के बाद देख रहे हैं तो एक बार वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, हो सकता है डेट बढ़ जाए। लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो अभी देख रहे हैं, 31 जुलाई से पहले देख रहे हैं, वो जाकर अप्लाई कर दे। आइए कंटेंट को आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर एस्पायरियंस, कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब इसकी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं तो बेसिकली ये इंटरफेस ओपन होता है। वेबसाइट ऊपर मेंशन की हुई है, इसके अंदर हमें ये जो 3 पैरेलल लाइन समांतर रेखा है इन पे टच करना है। उसके बाद एडमिशन्स का ऑप्शन आएगा, उस एडमिशन्स के ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद हमें डिप्लोमा फर्स्ट ईयर एडमिशन्स इंजीनियरिंग कोर्सेज सेकेंड ऑप्शन जो है उसके ऊपर टैप करना है, टच करना है। टच करने के बाद हमें मोबाइल की स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और हमारे सामने ये 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन या लिंक अवेलेबल हो जाते हैं। इन लिंक्स को हम 1 बाय 1 डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद डिटेल में जानेंगे एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बेसिकली कार्यालय आदेश है और इस बार जो इसका कोऑर्डिनेटर कॉलेज है वो बेसिकली राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज जोधपुर रहने वाला है और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स भी इसकी दी हुई हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर जो सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन हो रहे हैं उसकी इंडेक्स दी हुई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो योग्यता सूची होती है और जो प्रवेश होता है उसमें प्राथमिकता दी जाती है। ये प्राथमिकता बेसिकली आरक्षण के अकॉर्डिंग दी जाती है और ये आरक्षण जो है वो ए कैटेगरी के अंदर जो है जिनको सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा उसमें जनरल /SC/ST/OBC जिसमें नॉन क्रीमी लेयर होता है, /MBC जिसमें नॉन क्रीमी लेयर होता है और EWS कैटेगरी वाले होते हैं। जो श्रेणी बी है उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी जो ऊपर श्रेणी ए बताई गई है उसके कैंडिडेट्स को। उसके बाद में ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स मिलिट्री सर्विसेज से बिलोंग करते हैं उनको। श्रेणी सी के अंदर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए और दिव्यांग हो गए। श्रेणी डी के अंदर वीडो हो गई, डाइवोर्सी हो गई और श्रेणी ई के अंदर ऐसे बच्चे, बालक बालिकाएं जिनकी मदर सिंगल मदर डिपेंडेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अब कुछ और जो श्रेणियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली राजस्थान में अभी 118 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इनके अंदर जो कुल प्रवेश क्षमता है वो 23,506 रहने वाली है और 48 पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो 69 या 69 पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हैं वो प्राइवेट रहने वाले हैं। इसके अलावा 5 पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना के अंतर्गत आते हैं और ये जो 5 निजी सार्वजनिक सहभागिता में आते हैं इनमें 653 विद्यार्थी लिए जाते हैं। AICTE इसकी बॉडी होती है गवर्निंग। इन पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस के अंदर जो इंजीनियरिंग ब्रांच होती है उनके अंदर बेसिकली सिविल, नेक्स्ट सिविल कंस्ट्रक्शन, अगला आर्किटेक्चर, नेक्स्ट मैकेनिकल ब्रांच, नेक्स्ट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ब्रांच, नेक्स्ट मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ब्रांच, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, नेक्स्ट केमिकल ब्रांच, नेक्स्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच,
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ब्रांच, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ब्रांच, फैशन डिज़ाइनिंग ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा सेमेस्टर पद्धति के आधार पर करवाया जाता है। अभी 2021-22 के अंदर 4 नए कॉलेजेस, जिनके अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडोर जोधपुर, नावाम नागौर, उज्जैन भरतपुर और पिलानी झुंझुनू में स्टार्ट किए गए हैं। इनके अंदर 4 कॉलेजेस में 7 नए कोर्सेज जो कि साइबर फॉरेंसिक एवं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेक्स्ट मैकेट्रॉनिक्स, नेक्स्ट कोर्स ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, नेक्स्ट कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी तथा क्लाउड कंप्यूटिंग, नेक्स्ट कोर्स बिग डेटा ब्रांचेस में एडमिशन दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्सेज होते हैं, इनके अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर जॉब प्लेसमेंट या वैकेंसी की संभावनाएं भी रहती है। शिक्षा के बारे में बात कर चुके हैं। 10वीं कक्षा में विज्ञान और गणित विषयों के साथ जो कि अलग अलग उत्तीर्ण किए हैं, मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रदेश के 23 राजकीय कोएड कॉलेज, जिनमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ पढ़ते हैं, साथ में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उनमें छात्रावास भी दिए गए हैं और अलग अलग छात्रावास रहने वाले हैं, हॉस्टल रहने वाले हैं। प्रवेश के लिए सामान्य सूचना और आवेदन प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के फर्स्ट ईयर में जो नोडल एजेंसी है वो प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान W6 गोरखपथ जोधपुर रहने वाली है। 2.1 के अंदर जो लास्ट की 2 लाइन से बहुत ज़रूरी है, जब आप ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में इंस्टीट्यूट और ब्रांच का कोड भर रहे हो, उससे पहले आपको विभाग की वेबसाइट के ऊपर जो नवीनतम जानकारी है वो ले लेनी है। उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में आपको जो डेटा है वो फीड करना है। अब 23-24 के अंदर जितने भी विभिन्न राजकीय और निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रणाली वाले, उसके अकॉर्डिंग होगी। राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्वीकृत पोषित योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें स्टेट फंडेड भी होती है और एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अकॉर्डिंग भी होती है। स्टेट फंडेड के अंदर फीस बहुत कम लगती है और जो स्वीकृत पोषित योजना होती है, SFS होती है, उसमें फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। जो निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं उनके अंदर प्रत्येक ब्रांच में 15% स्थान जो है वो मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत आरक्षित होते हैं और प्रवेश जो होता है वो संस्थान अपने नियम के अनुसार लेता है इन 15% सीट्स के लिए। जो निजी जन सहभागिता योजना के तहत कॉलेज खुले हैं उनमें मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। अब अध्ययन हेतु जो शुल्क का विवरण सारणी 2 पर उपलब्ध है, आप वो देख लीजिएगा। नियमित रेगुलर कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 3 साल के होते हैं और हर साल फीस ली जाती है। और जिनको फीस में छूट मिलती है उनका भी परिशिष्ट 1 और 2 आप देख सकते हैं। जितने भी सारे ये PDF हैं इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जो इससे पहले वीडियो शेयर किया था उसमें जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ से भी जाके आप खुद से जो वीडियो हैं वो चेक करके, ये वेबसाइट चेक करके वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बेसिकली प्रथम वर्ष में एडमिशन लेना होगा। hte.rajasthan.gov.in के होम पेज में एडमिशन टैब पर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में पॉलिटेक्निक एडमिशन पर आपको एडमिशन लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन करना है, आप नज़दीकी ई-मित्र या CHC से अपनी हेल्प ले सकते हैं। आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपको ईमेल से या मैसेज से एक बार सूचना दी जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना आधार नंबर प्रविष्ट करना मैंडेटरी है, आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हम शेयर कर चुके हैं। अब बेसिकली जो आयु सीमा है उसके लिए यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है, कोई आयु सीमा नहीं है। आवेदन पत्रों की जांच ऑनलाइन की जाएगी। श्रेणीवार अस्थायी योग्यता सूची जो है वो निकाली जाएगी। योग्यता सूचियों प्रवेश में प्राथमिकता हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रथम प्राथमिकता श्रेणी जो है वो यहाँ दी हुई है, पॉइंट नंबर 7.1 आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अंदर राजस्थान का मूल निवासी बताया गया है, सरकार के कर्मचारी की संतान बताया गया है या फिर उसका स्पाउस पति या पत्नी बताया गया है। उसके बाद द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी बताई गई है यहाँ पर। प्रथम प्राथमिकता श्रेणी के बारे में कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, आप ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब जो 10th के समकक्ष परीक्षा में पास हो चुके हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनका नाम यहाँ आपको दिया गया है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैटेगरी 1 के अंदर इन्होंने परसेंटेज बताया है कि किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज मिलता है। जैसे SC को 16% है, ST को 12% है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 21% है। उसके बाद EWS आरक्षण के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटेगरी बी के अंदर भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है, उसके अंदर भी प्रायोरिटी दी गई है। कैटेगरी बी के अंदर ये क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटेगरी सी के अंदर, तो निःशक्त जनों के लिए आरक्षण रहने वाला है। कैटेगरी डी में विधवा एवं तलाकशुदा महिला के लिए आरक्षण है। कैटेगरी ई में एकल महिला के बच्चों और आश्रितों के लिए आरक्षण है। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों उनके बारे में भी आरक्षण है। अब शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना, ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम जो है वो भी यहाँ मेंशन की गई है। तो यहाँ कोई 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 8.6.2 पॉइंट इसमें फ़ीस माफ़ी के बारे में बताया गया है। कुछ और कैटेगरीज भी यहाँ मेंशन की गई है। रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया यहाँ पे बेसिकली प्रथम आवंटन के उपरांत वे अभ्यर्थी जिन्हें इंस्टीट्यूट और ब्रांच आवंटित होती है वह नोडल सेंटर पर अपने अभिभावक के साथ या खुद जाकर उपस्थित हुए, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जांच करवाएं और 100 रुपये आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन बैंक के पोर्टल पर। आगे बात करें द्वितीय आवंटन की, तो यहाँ पॉइंट नंबर 16 बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 19 जो है इंटरनल स्लाइडिंग है। पॉइंट नंबर 20 सीधे प्रवेश की प्रक्रिया को बताता है। उसके बाद अन्य सामान्य अनुदेश भी यहाँ बताया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच परिवर्तन एवं स्थानांतरण 21.16 में बात किया गया है। 22 पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 22 में छात्रावास की सुविधाएं एवं शुल्क के बारे में बात किया गया है। ध्यान रखिएगा लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग हॉस्टल अवेलेबल होते हैं। ये जो है वापस से वर्गों के आरक्षण की सारणी दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सारणी दी गई है। महिला पॉलिटेक्निकल ये जो दी गई है सारणी 1 का, इसमें कोएड कॉलेज के अंदर महिला और पुरुष जो हैं उनके बारे में बताया गया है। सारणी 1 ख में जो केवल महिला कॉलेज हैं उनके अंदर आरक्षण के बारे में बताया गया है। सारणी 1 ग जो कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके अंदर भी बताया गया है रिजर्वेशन के बारे में। अब ये फ़ीस बताई गई है, यहाँ पर फ़ीस भी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं तो ये शुल्क रहेगी जो कि रुपए में रहेगी। पॉइंट नंबर 1 से लेके आप पॉइंट नंबर 8 तक देख सकते हैं। टोटल लगभग यहाँ 38,300 रुपये बताए गए हैं। और इस शुल्क के अंदर अगर कोई शुल्क में छूट मिलती है तो उसके बारे में नीचे मेंशन किया गया है। अब छात्रावास मतलब हॉस्टल की जो फ़ीस होती है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर ये जो 28/7/2020 के अनुसार जो नए कॉलेज खोले गए हैं उनमें 10 विद्यार्थियों से कम प्रवेश होने पर इन शाखाओं में मूल ब्रांच में इनको स्थानांतरण कर दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इसका एक विवरणिका थी। आइए इसकी और कुछ डिटेल्स हम जानते हैं। आइए सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स रहने वाली है। तो मैं आपके साथ एक कॉलेज शेयर कर लेता हूँ। ये जो PDF है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहें तो वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर है और यहाँ पर CE की सिविल जो कि GS है उसमें 30 सीट्स है। CES में सिविल SFS कोर्स है, ये इसमें 40 सीट्स है। SFS कोर्स मतलब थोड़ा फीस ज़्यादा लगेगी। EE के अंदर इलेक्ट्रिकल GS सीट है, ये 40 सीट रहने वाली है। EL जो कि GS है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें 40 सीट रहने वाली है। IE जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें GS सीट है और इसमें 20 सीट्स रहने वाली है। MA जो कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है उसमें 20 सीट्स रहने वाली है। PR जो कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट एडेड सीट है, इसके अंदर 40 सीट रहने वाली है। तो ये और टोटल इसके अंदर अजमेर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में 250 सीट रहने वाली है। अलवर के अंदर 200 सीट्स है और नीमराना अलवर के अंदर 164 सीट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बांसवाड़ा के अंदर भी 140 सीट है। ये जो A है इनके अंदर गवर्नमेंट कोएड कॉलेज हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं किसी और कॉलेज की, एक बार और हम कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलेज ये 28 नंबर पे जो 241 बताया गया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडोर कैंप GPC जोधपुर। इसमें AR ऑटोमोशन एंड रोबोटिक्स गैस जो कि गवर्नमेंट एडेड सीट है, ये 30 सीट्स हैं। सिविल एंड एनवायरमेंटल GS गवर्नमेंट एडेड सीट है, मतलब कम फीस लगेगी SFS से। इसमें 30 सीट है, तो ऐसा करके इसमें टोटल हमारे 120 सीट्स है। तो आप ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। आइए कुछ और नया जानते हैं। आप एडमिशन अपने नज़दीकी ई-मित्र से या CSC केंद्र की हेल्प से ले सकते हैं। यहाँ कुछ परिशिष्ट या एनेक्सर्स दिए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं। पहला यहाँ शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा
यहाँ पर राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई बहन के लिए शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने का प्रमाण पत्र है। शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना के अंदर आर्थिक रूप से जो पिछड़े अभ्यर्थी हैं उनके आय प्रमाण पत्र का प्रारूप भी इसके अंदर दिया गया है। और सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल, किसी जो सैन्य कर्मचारी है उसके जो डिपेंडेंट है, आश्रित बालक बालिका हैं, उनका सर्टिफिकेट है। उसके अलावा यहाँ पर जो नॉन क्रीमी लेयर एमबीसी कैटेगरी के होते हैं, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के होते हैं, उनका ये सर्टिफिकेट रहने वाला है जो कि आपको सबमिट करना है। उसके बाद में नॉन क्रीमी लेयर का शपथ पत्र आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट आपको प्रव्रजन माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर सबमिट करने के लिए दिया गया है। उसके बाद नाम व उपनाम में अगर अंतर होता है तो उसके लिए भी एक शपथ पत्र का प्रारूप यहाँ दिया गया है। उसके बाद आय का घोषणा पत्र जो है उसका भी एक प्रारूप यहाँ दिया गया है। आप इनको जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है जो बना सकता है उससे साइन करवा सकते हैं। ये शपथ पत्र फिर यहाँ दिया गया है जो कि आय प्रमाण पत्र का ही एक भाग है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो नॉन जुडिशियल स्टैंप है 100 रुपये का, इसके अंदर भी आपको लगाना होगा, ये सबमिट करना होगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया इसके एडमिशन का था। जितने भी कैंडिडेट्स SYGS में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आप नज़दीकी ई मित्र की सहायता से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुभकामनाएं।